हेलो फ्रेंड्स, गुरी वेब डेवलपर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पीएचपी की मदद से अपने एपीआई क्रिएट करने वाले हैं। आज की वीडियो में अपने डेटा को इंसर्ट करवाने वाले हैं एपीआई की मदद से। आने वाले ट्यूटोरियल्स में अपने डेटा को अपडेट, डिलीट और डेटा को फैच भी करना देखेंगे और किस प्रकार अपने एपीआई को प्रोटेक्टेड कर सकते हैं, और ये सब अपने आने वाले ट्यूटोरियल्स में अपने देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक एक्सटेंशन दिखाना चाहता हूँ। ये जो एक्सटेंशन है, इसका नाम है थंडर क्लाइंट, जिसकी मदद से अपने एपीआई को टेस्ट करेंगे, अपने हिट करके देखेंगे कि एपीआई क्या रिस्पांस दे रही है। ये एपीआई को टेस्ट करने के लिए अपने पास एक सॉफ्टवेयर आता है। इसी प्रकार अपने पास पोस्टमैन और भी अदर एक्सटेंशंस आते हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हो। इनको यूज़ करना बहुत ईजी है। जैसे ही आप कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हो या कोई भी पेज पे, तो आप न्यू क्रिएट कर सकते हो। जैसे यहाँ इन्होंने एक बाय डिफ़ॉल्ट यूआरएल दे रखा है, अगर इस पे हिट करता हूँ, मैं सेंड करता हूँ, तो यहाँ अपने को रिस्पॉन्स मिलने वाला है। देखिए, ये एपीआई का रिस्पॉन्स है, ये रिस्पॉन्स साइज़ है, क्या स्टेटस है, कितने बाइट का है, कितना टाइमिंग लगा और उसमें क्या हेडर में क्या है, कुकीज़ में क्या डेटा था, ये सारा अपने को यहाँ मिलेगा। मेनली अपने को डेटा चाहिए होता है, रिस्पॉन्सिव में एपीआई से डेटा चाहिए होता है। अभी अपने चलते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको एक कनेक्शन फ़ाइल चाहिए होगी। यहाँ मैंने एक ऑलरेडी कनेक्शन फ़ाइल बना रखी है और यहाँ मैं चलता हूँ पीएचपी माई एडमिन में। एपीआई अंडरस्कोर डेटा नाम से मैंने एक डेटाबेस बना रखा है। इसके अंदर मैंने एम्प्लॉय नाम की एक टेबल बना रखी है। इस टेबल की मैं एक स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ आपको। इसको मैंने यूआईडी पर मैंने ऑटो इंक्रीमेंट लगा रखा है। एक इसको आईडी, नेम, एफनेम और सैलरी, ये 4 डेटा अपने को प्रोवाइड करवाने हैं। ये डेटा अपने कहाँ इंसर्ट होने चाहिए? इस टेबल के अंदर। तो अभी अपने क्या करते हैं, कनेक्शन फाइल में अपने डेटाबेस का नाम एंटर कर देते हैं। तो मैं लिख देता हूँ एपीआई अंडरस्कोर डाटा। ये अपनी कनेक्शन फाइल रेडी हो चुकी है और ये कनेक्शन फाइल को सबसे पहले इसके अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ इंक्लूड, या लिखता हूँ कॉलन डॉट पीएचपी। अभी अपने को क्या करना है, यहाँ इस पेज पे डेटा गेट करना है जो जेएसएन फॉर्मेट में आएगा, और उनको अपने को क्या करना है, उन डेटा को अपने कन्वर्ट करेंगे एक पीएचपी के ऑब्जेक्ट में और उसके बाद अपने इसको यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं डेटा को गेट करता हूँ। मैं लिखता हूँ डेटा और यहाँ लिखूंगा मैं फाइल अंडरस्कोर गेट और कंटेंट्स। इसके अंदर अपने को लिखना है php कॉलन स्लैश इनपुट। अभी मैं अगर इसको एको करवाऊंगा, जो भी डेटा मैं रिस्पॉन्स में भेजूंगा और ये वो डेटा को प्रिंट करवा देगा। अभी के लिए अपने इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ थंडर क्लाइंट पे इस पे जाता हूँ, न्यू रिक्वेस्ट पे जाता हूँ और यहाँ मैं अपना देता हूँ लोकल होस्ट एपीआई। उसके अंदर मैंने insert डॉट php नाम से एक पेज बना रखा है। ये मेरा एपीआई का यूआरएल है। मैं इस पे हिट करता हूँ तो यहाँ मेरे को कोई रिस्पॉन्स में ब्लैंक मिल रहा है। अभी मेरे को क्या करना है, बॉडी पे जाना है। यहाँ मैं कुछ भी जेएसएन बना सकता हूँ, कुछ भी ऐसे डेटा अपने सेंड कर सकते हैं। तो ये देखिए, वही डेटा अपने को रिस्पॉन्स कर रहा है, क्योंकि अपनों ने क्या किया है, इंसर्ट करके वही डेटा को वापस एको करवा दिया है अपनों ने। तो अभी अपने को एको नहीं करवाना, अपने पास डेटा आ रहा है। अब इस डेटा को अपने कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मैं वापस डेटा नाम के वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेता हूँ। डेटा इक्वल टू, यहाँ लिख देता हूँ जेएसएन डिकॉर्ड, और इसके अंदर अपने को डॉलर डेटा दे देना है। ये अपने को क्या बना के दे देगा, एक पीएचपी का ऑब्जेक्ट बना के देख लेगा। अब ये प्रिंट अंडरस्कोर आर करवा के देख लेते हैं, प्रिंट अंडरस्कोर आर। तो यहाँ चलते हैं अपने कनेक्शन में और यहाँ मैं सही से एक जेसन बना लेता हूँ। मैं लिख देता हूँ नेम कॉलन और राम। ये अपनी जेसन है, मैं इसको सेंड करता हूँ। तो ये देखिए, एक ऑब्जेक्ट बन रहा है, नेम के अंदर राम स्टोर हो रहा है। तो ये अपने को प्रिंट करवा रहे हैं, अपने इसको प्रिंट नहीं करवाएंगे। अपने क्या करेंगे, अब यहाँ अपने जल्दी से एक वेरिएबल बना लेते हैं 4। पहले का नाम रख देता हूँ आईडी, यहाँ लिखना है डॉलर डाटा। इसके अंदर से मेरे को नेम गेट करना है, आईडी गेट करना है। इसी प्रकार मेरे को 4 डेटा चाहिए टोटल। तो मैं यहाँ 3 बार इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ लिख देता हूँ नेम, यहाँ भी लिख देता हूँ नेम, एफ नेम, और यहाँ भी लिख देता हूँ एफ नेम, सैलरी, सैलरी। एको करवा देता हूँ मैं यहाँ डेटा को। डॉलर नेम वाले को प्रिंट करवा के देख लेते हैं। अगर ये डेटा अपने को मिलता है तो मतलब अपना एपीआई अभी तक वर्क कर रही है। तो यहाँ देखिए, राम मुझे मिल रहा है, मतलब यहाँ से अपनी डेटा कुछ राम 1 सेंड करके देखते हैं। तो यहाँ देखिए 1 डेटा मिल रहा है, मतलब ये एक अपना अभी तक स्क्रिप्ट जो है वो वर्किंग में है। करेक्शन फाइल हो चुकी है, अब अपने को क्वेरी बनानी है। तो सबसे पहले मैं डॉलर क्यू लिख देता हूँ। यहाँ लिख देते हैं, पहले सबसे पहले नंबर पे लिखता हूँ मैं आईडी, फिर मैं डेटा देने वाला हूँ नेम का, फिर मैं डेटा देने वाला हूँ एफ नेम का। अब यहाँ लिखता हूँ वैल्यू
और ये आपने वैल्यू प्रोवाइड करवा दें सबसे पहले $id, ये अपनी क्वेरी रेडी है। अब इस क्वेरी को रन कर लेते हैं। रन करने के लिए मैं लिख देता हूँ इफ के अंदर अपने रन करेंगे, यहाँ लिख देता हूँ $, इसके अंदर लिखते हैं क्वेरी और इसके अंदर अपने क्वेरी स्ट्रिंग अपनी पास कर देते हैं। या मैं एक बार एको करवा देता हूँ हेलो, ताकि अपने को पता चल पाए कि इंसर्ट हो रहा है कि नहीं। यहाँ अपने डन लिख देते हैं, फिलहाल अपने इतना करते हैं। मैं यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ तो ये डन आया। अभी अपने चेक कर लेते हैं अपना डेटा जो स्टोर हुआ है वो हुआ है डेटाबेस में या नहीं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखिए वो डेटा अपना इंसर्ट हो रहा है। अब अपने को क्या करना है, यहाँ जेएसएन रिटर्न करना है, क्योंकि एपीआई हमेशा जेएसएन रिटर्न करती है। यहाँ अपने को कुछ जेएसएन बना देनी है, जिससे अपने क्या है आइडेंटिफाई कर पाए कि रिकॉर्ड अपना ऐड हुआ है या नहीं। तो यहाँ मैं एक एको लिख देता हूँ और कुछ इस प्रकार लिख देता हूँ। इसके अंदर अपने बना लेते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ स्टेटस, और स्टेटस में अपने यहाँ भेज देते हैं, स्टेटस में अपने भेज देते हैं सक्सेस। और भी अगर अपने को कुछ और डेटा भेजना हो, जैसे कोई मैसेज वगैरह, तो वो भी अपने भेज दे सकते हैं। तो यहाँ मैं मैसेज भी साथ में भेज देता हूँ। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ MSG कॉलन, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ डाटा इंसर्ट, यहाँ हमने लिख देते हैं रिकॉर्ड इंसर्टेड। तो ये अपने को वापस जेसन भेज देगा, अपने एको करवा देंगे इस डेटा को। इसमें कोई भी डायनेमिक डेटा आने वाला नहीं है, तो अपने ने ये लिख दिया। यहाँ एल्स में भी ऐसा स्ट्रिंग एक भेजेंगे, तो मैं इसका एल्स भी बना देता हूँ। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ भी लिख देता हूँ रिकॉर्ड नॉट इंसर्टेड। ये अपने को अभी जेसन मिलेगी। और अगर इस पे डेटा नहीं भेजा जाए वो कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ लिख देते हैं डॉलर, स्टार्टिंग में लिख देते हैं, यहाँ इफ लगा देता हूँ मैं। इसके अंदर लिखते हैं एम्प्टी डॉलर डाटा। अगर ये एम्प्टी होता है तो अपने क्या करेंगे, एक जेसन रिटर्न कर देंगे अपने। तो मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, यही जेसन अपने यहाँ लिख देते हैं। तो अपने जेसन फिर क्या भेजेंगे, एरर, और मैसेज में भेज देंगे प्रोवाइड। तो अभी अपने चेक कर लेते हैं इसको, रिक्वेस्ट वाले पेज पे चलते हैं। यहाँ मैं पहले सबसे पहले इसको ब्लैंक रखता हूँ और सेंड करता हूँ। तो यहाँ देखिए सक्सेस का भी अपने को स्ट्रिंग मिल रहा है, वार्निंग भी मिल रही है, और प्रोवाइड वैलिड डेटा का भी बोल रहा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अपने ने इफ लगा दिया। यहाँ चलते अपने इफ तो लगा दिया, बट आगे का कोड नहीं रोका। तो यहाँ अपने को क्या करना पड़ेगा, इससे आगे का कोड एग्जिट कर देना है। तो मैं यहाँ एग्जिट लिख देता हूँ। नहीं तो अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ एल्स लगाना पड़ेगा कि अगर ये डेटा एम्प्टी है तो ये, नहीं तो अपने आगे का काम करेंगे। दोनों अपने ट्राई करके देख लेते हैं। तो मैं यहाँ वापस से रिक्वेस्ट करता हूँ सेंड। तो अभी अपने को एम्प्टी है, तो ये प्रोवाइड डेटा का बोल रहा है। अगर मैं इसको वापस सेंड करूँगा तो ये कह रहा है रिकॉर्ड इंसर्टेड। तो अगर अपने इसमें से रिकॉर्ड को चेंज कर देते हैं, जैसे मैं राम की जगह शाम कर देता हूँ, आईडी में भी बदल देता हूँ यहाँ, और यहाँ पे सैलरी में भी चेंज करते हैं, सेंड करते हैं, तो ये भी रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है। अगर मैं इसको कुछ इस प्रकार दे देता हूँ तो भी क्या कह रहा है, प्लीज प्रोवाइड वैलिड डाटा। अभी क्या हो रहा है, वैलिड डेटा इसको प्रोवाइड करने का बोल रहा है। वापस मैं देखो और एंटर करता हूँ तो फिर भी ये वैलिड नहीं है डेटा। अगर मैं इसको खाली जेसन भेज देता हूँ इस प्रकार, तो भी वो एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि इससे आगे का कोड इसने डाई कर दिया, एक्सिट कर दिया। अगर इसको वैलिड जेसन अपने प्रोवाइड करवाएंगे तो ये सही से वर्क करेगा। अभी अपने रिकॉर्ड देख लेते हैं कि रिकॉर्ड इंसर्ट हुए कि नहीं। तो यहाँ देखिए रिकॉर्ड इंसर्ट हुए। ये एक बार अपने जब टेस्ट कर रहे थे तब ये ब्लैंक डेटा भी एक ऐड हुआ है। तो अभी अपना एपीआई क्या है, अच्छे से वर्क कर रहा है। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। बाय बाय।